हम सबको फूल पसंद हैं, है ना? उनकी खूबसूरती, उनकी खुशबू। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये सब असल में किसके लिए है? आज हम फूलों की उस सीक्रेट दुनिया में झांकने वाले हैं जहां हर पंखुड़ी के पीछे एक बहुत ही जटिल और ड्रामा से भरी कहानी छिपी है। तो चलिए थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये जो फूल दिख रहा है ना, ये सिर्फ सजावट की चीज नहीं है। असल में ये एक पौधे का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एक कमाल की मशीन जिसे कुदरत ने लाखों सालों में तराशा है, सिर्फ एक मकसद के लिए, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना। तो सवाल ये उठता है कि ये सब काम करता कैसे है? मतलब इन खूबसूरत रंगों और पंखुड़ियों के पीछे का असली राज क्या है? एक फूल के अंदर आखिर होता क्या है जो एक बीज और फिर एक पूरे नए पौधे को जन्म दे देता है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। अच्छा, तो इस कहानी को समझने के लिए ना सबसे पहले इसके मेन कैरेक्टर्स, मतलब इसके मुख्य किरदारों से मिलना होगा। ये वो हिस्से हैं जो इस पूरे नाटक को, इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। यहाँ देखिए जरा, कमाल की बात यह है कि ज्यादातर फूलों में नर और मादा दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एक साथ होते हैं। नर हिस्से को हम कहते हैं पुंकेसर और मादा हिस्से को स्त्रीकेसर। सोचिए, एक ही फूल में दोनों किरदार मौजूद हैं, एक नई पीढ़ी को दुनिया में लाने के लिए बिल्कुल तैयार। चलिए इसको थोड़ा और आसान बनाते हैं। पहले बात करते हैं नर भाग की, यानी पुंकेसर की। इसके दो मेन हिस्से हैं। ऊपर ये जो हिस्सा है, यह है परागाशय। यहीं पर परागकण यानी पॉलन ग्रेन्स बनते हैं और इसको जो डंडी सहारा दे रही है वो है तंतु। अब आते हैं मादा भाग पर, यानी स्त्रीकेसर पर। इसके तीन हिस्से हैं। सबसे ऊपर है वर्तिकाग्र जो पराग को पकड़ता है। फिर ये जो पतली नली है ये है वर्तिका, और सबसे नीचे ये जो फूला हुआ हिस्सा है ये है अंडाशय। तो चलिए अब कहानी के पहले किरदार यानी नर भाग की यात्रा को देखते हैं। हम ये देखने वाले हैं कि परागकण आखिर बनता कैसे है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारी नंगी आंखों से तो बिल्कुल नहीं दिखती। ये सब कुछ माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हो रहा है। ये देखिए, ये है परागकोश का एक क्लोजअप। इसे आप एक माइक्रोस्कोपिक फैक्ट्री समझ सकते हैं। इसके अंदर ये जो चार छोटे छोटे चेंबर या कमरे दिख रहे हैं ना, इन्हीं के अंदर हजारों लाखों परागकण तैयार होते हैं। तो ये बनता कैसे है, इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। सब कुछ शुरू होता है एक अकेली मदर सेल से। ये सेल डिवाइड होती है और चार नई कोशिकाएं बनाती हैं। शुरू में ये चारों एक साथ एक ग्रुप में जुड़ी रहती हैं, लेकिन जैसे ही परागकोश मैच्योर होता है, ये चारों एक दूसरे से अलग हो जाती हैं और हर एक कोशिका अपने आप में एक पूरा परागकण बन जाती है। अब जरा इस पर ध्यान दीजिए, ये सच में कमाल की चीज है। परागकण के बाहर एक कवर होता है, एक खोल, जो स्पोरोपोलेनिन नाम के पदार्थ से बना है। इसे आप प्रकृति का बायोलॉजिकल कवच कह सकते हैं। ये इतना ज्यादा मजबूत है कि इसे तेज एसिड, गर्मी या कोई भी एंजाइम गला नहीं सकता। और पता है, इसी वजह से हमें लाखों साल पुराने परागकण आज भी जीवाश्म के रूप में मिल जाते हैं। तो सवाल यह है कि इस मजबूत कवच के अंदर आखिर है क्या? देखिए, एक मैच्योर परागकण के अंदर दो सेल होते हैं। एक बड़ा वाला सेल जिसे कायिक कोशिका कहते हैं। ये समझ लीजिए कि यह परागकण का लंच बॉक्स है, इसमें सारा खाना जमा रहता है। और एक छोटा वाला सेल होता है जनन कोशिका। असली हीरो यही है। यही सेल आगे जाकर डिवाइड होता है और दो नर युग्मक यानी मेल गैमीट्स बनाता है, जिनकी जरूरत फर्टिलाइजेशन के लिए पड़ेगी। ठीक है, तो कहानी का एक किरदार, हमारा नर युग्मक, तो अब पूरी तरह से तैयार है। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि मादा किरदार यानी फीमेल पार्ट इस मिलन के लिए खुद को कैसे तैयार कर रहा है। तो हम वापस आते हैं स्त्रीकेसर पर। याद है वो नीचे वाला फूला हुआ हिस्सा, अंडाशय। उसी अंडाशय के अंदर एक छोटी सी संरचना होती है जिसे बीजांड कहते हैं। बस यही वो जगह है, यही वो सेफ हाउस है जहां पर फीमेल एग सेल यानी अंड कोशिका तैयार होगी। और यहां एक बड़ा ही ड्रामेटिक मोड़ आता है कहानी में। बीजांड के अंदर एक मदर सेल डिवाइड होकर चार कोशिकाएं बनाती है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि इनमें से तीन कोशिकाएं खत्म हो जाती हैं, वो बस नष्ट हो जाती हैं। सिर्फ एक चुनी हुई कोशिका ही जिंदा रहती है और आगे बढ़ती है। ये प्रकृति का एक क्रूर खेल है जहां एक को बचाने के लिए तीन को कुर्बान होना पड़ता है। और वो जो एक कोशिका बच जाती है ना, वो आगे चलकर एक बहुत ही अजीब लेकिन कमाल की संरचना बनाती है। जरा सोचिए, इसमें 8 न्यूक्लियस होते हैं पर सेल्स सिर्फ 7। थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा ना? ऐसा इसलिए है क्योंकि एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं। है ना प्रकृति का एक अद्भुत गणित?
तो ये रही वो फाइनल संरचना। इसे कहते हैं भ्रूणकोश या एम्ब्रियो सैक। ये 7 सेल्स वाला एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड थैला है और इसके अंदर हमारी कहानी की मुख्य किरदार अंडकोशिका सुरक्षित बैठी है। अब ये फर्टिलाइजेशन के लिए यानी निषेचन के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां दोनों किरदार तैयार हैं। एक तरफ परागकण अपनी पूरी तैयारी के साथ हैं और दूसरी तरफ अंडकोशिका इंतजार कर रही हैं। अब बस इन दोनों को मिलाना बाकी है। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दिक्कत ये है कि नर और मादा दोनों ही अपनी जगह से हिल नहीं सकते। वे अचल हैं, वो तैयार हैं, इंतजार कर रहे हैं, पर एक दूसरे तक पहुंच नहीं सकते। तो सवाल ये है कि आखिर इनका मिलन होगा कैसे? तो अब सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने है। परागकण बन चुका है, अंडकोशिका पूरी तरह तैयार है, तो फिर आगे क्या होता है? ये दोनों एक दूसरे से मिलते कैसे हैं? जरा इस तस्वीर को देखिए। परागकण किसी तरह अपनी मंजिल यानी वर्तिकाग्र तक पहुंच गया है, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में असली रोमांचक सफर तो अब शुरू होने वाला है।